3 बीकर हैं जिसको कि लेबल किया गया है A, B और C से। हर एक में 25 ml वाटर लिया गया है। A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate CuSO4 and sodium chloride were added to the beaker A, B and C respectively। यानी कि एक के साथ सीरीज में, एक में NaOH दिया है, एक में कॉपर सल्फेट दिया है, एक में सोडियम क्लोराइड दिया है। It was observed that there was an increase in the temperature of solution contained in the beaker A। beaker A का टेम्परेचर जो है ना बढ़ गया A और B का, जबकि beaker C के केस में द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, यानी टेम्परेचर डाउन हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ठीक है, देखो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि ए और बी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एंडोथर्मिक, जब एक्सोथर्मिक है तो वो सेम एंडोथर्मिक हो नहीं सकता, तो सेकंड खत्म हो गया, तो सेकंड ये खत्म हो जाएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया। अब उसके बाद देखिए इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज अकर्ड, तो सी में एक टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकता, तो इसलिए क्या होगा, ये सी जो है ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये सही है। तो 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है ये कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेस होता है। तो देखिए यहाँ पे लेड की डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेकिन कॉपर और क्लोराइड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो है ना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब ये देखिए ये यहाँ पे ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो कार्बन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ यही आंसर सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड ओनली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन help us to determine that a chemical change has taken place। तो जब देखिए केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी चेंज होता है, कलर में भी चेंज होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर्ड बोतल, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू कट ऑफ लाइट, लाइट से इसको कट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि इसमें फोटोलिटिक रिएक्शन होता है, फोटोलिटिक रिएक्शन होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसे जो है ना एक कलर बोतल में रखा जाता है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात करें तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, और इसलिए इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट के लिए भी किया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसको कलर बोतल में रखने का कारण ये है कि उसको लाइट से यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ना हो, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना हो, इसलिए इसको कलर बोतल में रखा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लाइट में रहा तो ये क्या हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन उससे अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑक्सीडाइजिंग किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जैसे देखिए किसके कारण ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2S के कारण ऑक्सीडाइजिंग हुआ है, तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जबकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हुआ है।
तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट इज टेस्ट ट्यूब अ precipitate इज फॉर्म्ड। यानी कि यह स्टेटमेंट दिया है कि जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो precipitate बनता है। अब इसका पहला क्वेश्चन इस पे बेस क्या दिया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस precipitate, उस precipitate का कलर क्या होगा, और नेम द कंपाउंड precipitate, वो जो precipitate बनाया है उसके कंपाउंड का नाम बताइए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। इसका आंसर है, सबसे पहला है कि ये जो precipitate होगा उसका कलर होगा येलो, और कंपाउंड जो precipitate होगा वो लेड आयोडाइड होगा। सेकेंड है कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनता है, और उसके बाद क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। उसके बाद ये है कि ये 2 टाइप के रिएक्शन है। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और precipitation रिएक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए उसे सनलाइट में रख दिया गया। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड in the form of balanced chemical equation, identify the type of chemical reaction। इसका आंसर है the white silver chloride turns gray in sunlight, ग्रे में चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज, क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजेज हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में डालते हैं इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस, इसलिए इसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 मार्क्स में। व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। इसके बाद बी है इसका, a small amount of quicklime is added to water in a beaker. Name and define the type of reaction that has taken place. Write balanced chemical equation for the above reaction and the chemical name of the product formed. List 2 main observations of this reaction। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो पहला है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, यानी कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है एंड फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर नाइट्रेट, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज देयर आयंस NO3 एंड क्लोरीन आयन respectively and form 2 new compounds in the following reaction। जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है का एक्वस सॉल्यूशन है, ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ये दोनों क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड हो गया, यानी कि वाइट precipitate है ये, और ये सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसके बाद बी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि combination reaction, the reaction in which 2 or more reactants combine to a form of single product is known as combination reaction। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक स्मॉल अमाउंट में क्विकलाइम को वाटर में ऐड किया जाता है किसी बीकर में, तो इसमें कौन सा रिएक्शन बना, तो इसमें यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको डिफाइन करना है, तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिलेक्ट लाइम फॉर विच
द केमिकल फार्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइन। फिर उसके बाद थर्ड है इसका लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो दो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म सिलेक्ट लाइन। सेकेंड है द कंटेनर बिकेम हॉट बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक हो जाता है, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। यानी कॉपर नाइट्रेट को जब हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड यानी कि ब्लैक कलर का और ऑक्सीजन गैस मिलता है, और साथ ही साथ एक ब्राउन कलर का गैस एक्स जो है ना फॉर्म होता है। तो अब इस पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व्ड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। तो इसका सबसे पहला आंसर है, इसका जो है ना ये जो बनेगा केमिकल इक्वेशन ये है, कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर को जब हीट करोगे तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। तो ये जो ब्राउन गैस है वो एक्स जो इससे निकला है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दिस इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन बिकॉज इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल का नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और इसके ये ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीजन ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये बनता है एसिडिक सॉल्यूशन। देयरफॉर pH जो इसका होगा वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सबस्टेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फिर सेकेंड इसका पार्ट है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद द वाटर। देखिए फर्स्ट क्या है, द सबस्टेंस X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इन क्विकलाइम इज क्विकलाइम। क्विकलाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaO। व्हेन क्विकलाइम इज मिक्सड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इससे हीट रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन कीजिए। देखो क्या होता है कि रेस्पिरेशन के टाइम में यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन in the cells of our body and provides energy. Thus, respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. ग्लूकोज है C6H12O6 का एक्वस सॉल्यूशन है ये, जब ये ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी कह रहा है कि एक ब्राउन कलर का एलिमेंट X है जिसको हीट किया जाता है एयर में तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट का सबसे पहले नाम बताइए और ब्लैक कलर में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके बारे में बताइए। देखिए जो एलिमेंट X है वो है कॉपर, और ये ब्लैक कलर में जो बन गया ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर
प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड हीट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में पे। चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं हम इधर, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 है, 2 का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी कि टूथ डिके क्यों स्टार्ट हो जाता है जब pH, जो मुंह का pH है वो 5.5 से कम हो जाता है। टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग when the pH of our mouth is lower than 5.5. This is because below this pH value the medium of mouth becomes more acidic, due to which tooth enamel corrodes at a faster rate। बहुत तेज़ी से वो जो है ना कोरोड्स होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है अमोनियम क्लोराइड का वो एसिडिक क्यों होता है नेचर में, ये बताना है। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl, एक क्या है सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि एसिडिक सॉल्ट है ये, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण बनता है। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दिस हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। तो देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट, सॉरी एसीटेट यानी CH3COH। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का जो होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड होता है इससे, यानी कि मिथेनॉइक एसिड से। यह मिथेनॉइक एसिड है, सॉरी मैंने आपको एसिटिक बताया था, मिथेनॉइक एसिड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर इन प्लास्टर ऑफ पेरिस वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाफ और वॉशिंग सोडा में होता है 10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेम द एसिड प्रेजेंट इन फॉलोइंग। टोमेटो में होता है सिट्रिक एसिड, विनीगर में होता है एसिटिक एसिड, टेमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। फिर उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। देखिए बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच काउज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग इन सॉफ्ट एंड स्पंजी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन को जब आप हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सोडियम सॉल्ट जो है ना टार्टरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट भी मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 भी है। देखिए, द कंडीशन प्रिफर्ड बाय सम प्लांट्स आर शोन इन टेबल बिलो। एप्पल का जो pH वैल्यू होता है वो 5.0 से 6.5 के बीच में होता है, टोमेटो का 4.5 to 6 के बीच में होता है, ब्लैक करेंट का होता है 6.0 से 8.2, मिंट का 7.0 to 8, ऑनियन का 6.0 to 7.0, स्ट्रॉबेरी का 5.0 to 7.0 और लेट्यूस का होता है 6.0। अब देखिए इसके क्वेश्चंस क्या हैं। Which plants grow well over the largest range of pH value? Which plant can grow in the most acidic soil? Which plant can grow in the basic soil only? What is the pH range for onion to grow well? अब इसका आंसर है पहले का कि ब्लैक करेंट एंड स्ट्रॉबेरी पहले का हो जाएगा, यानी कि देखिए लार्जेस्ट रेंज ऑफ pH वैल्यू, तो ब्लैक करेंट, देखिए ब्लैक करेंट और स्ट्रॉबेरी
क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है। रेंज पूछ रहा है। फिर उसके बाद है विच प्लांट कैन ग्रो द मोस्ट एसिडिक सॉइल, पोटैटो, क्योंकि 4.5 to 6 के बीच में है। फिर उसके बाद है मिंट, सी का आंसर विच प्लांट बेसिक सॉइल ओनली, तो ये है मिंट, जिसके लिए आपको बेसिक सॉइल चाहिए। उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7.0 से लेके 8 पॉइंट के बीच में रहना चाहिए। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीएच रेंज फॉर अनियन टू ग्रो सॉइल, तो पीएच रेंज होना चाहिए 6.0 to 7.0। ये इसी टेबल के बेस पे ये आंसर इसके लिखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एन टेस्टिंग and give its chemical formula. Also give the common method to get relief from the discomfort caused by the untesting. देखो जो एसिड प्रेजेंट होता है उसमें, द एसिड प्रेजेंट इन एन अनटेस्टिंग इज मेथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। इसका जो द केमिकल फॉर्मूला इज HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। टू गेट रिलीफ वन शुड अप्लाई एनी अवेलेबल बेसिक सॉल्ट, जैसे कि बेकिंग सोडा भी इसमें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगला है व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एन एग सेल। आंसर है एग सेल्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू इट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, यानी कि जब एग सेल किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और जब इसमें आप नाइट्रिक एसिड डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, ये क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रस भी इसको कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये, which acid is produced in our stomach? What happens if there is excess of acid in the stomach? How can its effect be cured? The hydrochloric acid is produced, इसका आंसर है hydrochloric acid is produced in our stomach. The excess acid in the stomach causes indigestion which produces pain and irritation. This effect can be cured by using antacids. Antacid यानी कि एक ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस होता है, रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट, यानी कि उसको समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा? List 2 industries in which washing soda is used for other purpose than washing clothes, यानी कि वॉशिंग क्लॉथ्स के अलावा और कौन कौन से पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं द केमिकल फार्मूला जो होता है वॉशिंग सोडा का, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको 10 मतलब डेकाहाइड्रेट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड देन रीक्रिस्टलाइजिंग इट। सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिलता है। उसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट को डेकाहाइड्रेट के साथ मिलाया जाता है तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा। इसके यूजेज, वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है ग्लास और सोप इंडस्ट्रीज़ में, और वॉशिंग सोडा का यूज पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, यानी कि वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज? नेम द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अ गैस X is formed by as byproduct. This gas reacts with lime water to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y and write the chemical equation of the reactions involved. इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज
मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और ये वाटर के साथ, जब ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस रिलीज होता है. यही है एक्स, जो कि यहाँ पे एक्स की बात की गई थी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. यानी कि एक्स जो है ना वो क्या है, क्लोरीन गैस है. इट रिएक्ट्स विद लाइम वाटर. लाइम वाटर कार्बन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का ही है यहाँ पे वाई. यानी कि क्लोरीन के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस वाटर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका. साल्ट ए commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B, which itself is used for removal of hardness of water, and a gas C is evolved. The gas C, when passed through lime water, turns it milky. Identify A, B and C. यानी कि A, B और C ये क्या है. देखिए, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट ए इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट. यानी कि ए जो है ना वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट यानी कि बी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सी है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट which is slightly soluble in water making it milky. यानी कि A क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, B क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और C क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट. नेचुरल नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट्स. आंसर है इसका, एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब होगा तो तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा. जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड प्लस NH4OH, नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रस हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4Cl प्लस H2O. तो ये जो है ना ये क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम NaOH प्लस CH3COOH से क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, और ये क्या है, वाटर. न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. ये कॉमन सॉल्ट है NaCl. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू द फॉलोइंग एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ब्लीचिंग पाउडर, जिंक ग्रेन्यूल्स, बेकिंग सोडा. आंसर है इसका, कैल्शियम क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म्ड. कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. जिंक प्लस HCl 2HCl, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. वाई शुड कर्ड एंड सोर सबस्टांसेस इज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स. यानी कि कोई भी दही या फिर खट्टी चीज़ें हमें ब्रास या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए.
तो इसका आंसर है कर्ड एंड अदर्स और सबस्टांसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये तो सेम इसी का कर दिया। क्यों? इसका कारण है कि कर्ड एंड अदर्स और सबस्टांसेस कंटेन एसिड्स which can react with these vessels to form poisonous compounds that can cause food poisoning and damage health. Next, a solution turns red litmus blue, यानी कि R2B red to blue, यानी कि बेस R2B क्या होगा, क्या होता है, बेस। तो बेस ये देखिए, तो हम जानते हैं कि 7 से अगर कम है तो यह है एसिड और 7 से ज़्यादा है तो वह है बेस। तो 7 से ज़्यादा ये है, तो इसका सही आंसर हो गया डी, यानी कि 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन है ABCDE, तो जिसकी pH वैल्यू है 4 1, यानी कि यह है, इसका है 4, यह है 1, यह है 11, यह है 7 और फिर यह है इसका 9। तो ये जो है ना कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो एक न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल कौन सा होगा, तो जिसकी pH वैल्यू 7 होगी, तो pH वैल्यू 7 है डी का, तो ये हो गया न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल क्या होगा, pH वैल्यू जिसकी 7 है, यानी कि सॉल्यूशन होगा डी। फिर उसके बाद बात करें स्ट्रांगली एल्कलाइन, तो स्ट्रांगली एल्कलाइन, तो इसका 11 जिसकी pH वैल्यू 11 है, तो यानी कि वो कौन सा है, सी सॉल्यूशन है, यानी कि स्ट्रांगली एल्कलाइन है 11 जिसकी pH वैल्यू है। स्ट्रांगली एसिडिक, तो देखिए जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी तो वह है 1, यानी कि बी, तो स्ट्रांगली एसिडिक है बी। ठीक है, वीकली एसिडिक, तो वीकली एसिडिक है 4, यानी कि वीकली एसिडिक 4 है, यानी कि सॉल्यूशन है इसका ए। और वीकली एल्कलाइन है जिसकी pH वैल्यू है 9 और यह है ई। तो इसके अरेंजमेंट की अगर बात करें तो अरेंजमेंट हो जाएगा 11 9 7 4 1। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो मॉइस्चर प्रूफ, यानी कि जिसमें मॉइस्चराइजेशन ना हो ऐसे कंटेनर में क्यों रखा जाता है, इसका कारण बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, यानी कि जैसे ही वाटर से वो कनेक्ट मिलता है तो वो क्या बना देता है, जिप्सम, जो कि हार्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है ना सूखे कंटेनर में ही रखा जाता है, यानी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, डाईहाइड्रेट बनता है जो कि है क्या, जिप्सम। इसलिए इसे जो है ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के 2 यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका यूज है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और दूसरा है पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके यूजेज है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर एंड सोडा वाटर, और इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। चलिए अब जो है ना चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के साथ जो किया जाता है वो है, एक तो AU है, तो AU और दूसरा है आपका कॉपर, तो यानी कि इसका सही आंसर है ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेस its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of copper carbonate. कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ही ऐसा होता है। सॉरी, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज पीवीसी। इसका सही आंसर है पीवीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड? ब्रोमीन लिक्विड होता है, बाकी ये कार्बन, फास्फोरस और सल्फर ये सॉलिड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नेम टू मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एक है लेड और दूसरा है कॉपर, यह वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज अ सबस्टेंस विच इज एडेड टू द ओर ड्यूरिंग रिडक्शन फॉर रिमूविंग द नॉन फ्यूजिबल impurities. Next है क्वेश्चन, why are ionic compounds usually hard? In all ionic compounds, their positive and negative ions are attached to each other by a strong ionic bond, so they are rigid and hard solids. Next question है what is aquaresia? Aquaresia क्या होता है? It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold. It is a highly corrosive liquid. ये बहुत ही ज़्यादा इसका यूज जो है ना, ये केमिकल का यूज बहुत पहले जो है ना, कुछ लोग आते थे गोल्ड साफ़ करने के लिए, वो भी करते थे। इसलिए कभी भी जो गोल्ड साफ़ करने के लिए जो ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होता है, जो एक्सपर्ट है उसको छोड़ के बाकी लोगों के पास नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्वारेजिया की मदद से ये लोग गोल्ड की चोरी भी कर लेते हैं। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थीन लेयर ऑफ जिंक। नेक्स्ट, एन और on treatment with dilute hydrochloric acid produces brisk effervescence. Name the type of ore with one example. What steps will required to obtain metal from enriched ore? Also write the chemical equations for the reactions involved in the process. इसका आंसर है अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर दिस ओर इज कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ओर इज strongly heated in the absence of air to get the metal oxide. मेटल कार्बोनेट कैल्सिनेशन के प्रोसेस से गुजारा गया तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन, द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद द कार्बन टू गेट फ्री मेटल। मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन रिडक्शन हुआ मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज एल्युमिनियम ऑक्साइड कंसिडर्ड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एल्युमिनियम ऑक्साइड shows basic as well as acidic behavior because it reacts with both acids and bases, thus it is considered an amphoteric oxide से। ठीक है, यही पे इसका आंसर खत्म हो गया। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ थ्री मेटल्स X, Y and Z, X रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। X जो है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है,
Y with hot water and Z with steam only. तो X, Y, Z and also arrange them in order to increasing reactivity. X जो है ना एल्कली मेटल है, यानी कि या तो सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है. Y एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम हो सकता है. जेड जो है ना एक आयरन है, तो इसकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सबसे ऊपर, सोडियम या पोटेशियम सबसे पहले, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, ऐसे होगा. क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 मेटल्स P, Q, R, P इज लेस रिएक्टिव देन Q, यानी कि P कम रिएक्टिव है Q से, एंड R इज मोर रिएक्टिव देन P एंड Q बोथ. यानी कि R जो है ना P और Q दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है. सजेस्ट एंड एक्टिविटी टू अरेंज P, Q एंड R इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ P, Q एंड R इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब. नाउ पुट अ पीस ऑफ मेटल R in the test tubes containing salt solution of P and Q. Repeat the above process for metals Q and P also. You will observe, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे I will observe that, यानी कि I had observed. यहाँ पे ये तो बुक की लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, या आप लिखेंगे I have observed that when metal R is replaced in salt solution of P and Q, displacement reaction takes place in both of the test tube. It means R is the most reactive metals. When metal Q is placed in the test tube containing salt solution of P and R, displacement reaction occur only in the test tube containing salt solution of P. It means Q is more reactive than P but less reactive than R. तो इस तरीके से ये हो जाएगा, R सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, Q उससे कम, फिर उसके बाद P. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द मेथड ऑफ extraction of metals high up in the reactivity series different from that for the metals in the middle? Why can the same process not be applied for them? Name the process used for the extraction of these metals. आंसर है इसका, the metals in the middle of the reactivity series usually present in the sulfides of carbonates nature. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence excess air, none or roasting. क्या है, जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन को जब हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. द कार्बोनेट ओर्स आर changed into oxides by heating strongly in the limited air known as calcination. जिंक कार्बोनेट को हीट जब किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. द मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड इन is then reduced to metal by using suitable reducing agent such as carbon or highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum etc. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को जब हीट किया तो क्या हुआ, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर ऑब्टेन्ड बाय electrolytic reduction. They cannot be obtained by heating with carbon because these metals have more affinity for oxygen than carbon. Electrolytic reduction, sodium, calcium and magnesium are obtained by the electrolysis of their molten chloride. The metals are deposited at the cathode and chlorine gas is liberated at the anode. कैथोड पे ये हो जाएगा सोडियम और एनोड पे हो जाएगा
क्लोरीन। इस तरीके से नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन with reason for properties of these compounds. Ionic compounds are those compounds which are formed by the transfer of electrons from metals to non-metal, for example sodium chloride. इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड सॉलिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positively charged ions. Second है melting points and boiling point, as more amount of energy is required to break strong bonds, so they have high melting point and boiling point. Solubility, these are soluble in water, इसको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. Conduction of electricity, they conduct electricity in the solution or molten state as ions move towards opposite electrodes. नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा ये, हाउ डू यू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूज मेटल एंड नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए इसकी अगर बात करें तो 11 है इसके एटॉमिक नंबर, तो 11 है तो 2 8 1, तो ये क्या है, ये ए है मेटल. 9 2 एंड 7 है, तो 7 है यानी कि 1 इसको चाहिए रिक्वायर है, तो ये है नॉन मेटल. ये सी की बात करें तो 2 8 2, तो ये सी है, ये है मेटल, ये भी है मेटल, और यहाँ पे 2 8 और 5, तो ये हो गया नॉन मेटल. और फिर उसके बाद ये है 2 8 और 7, तो ये भी है नॉन मेटल. यानी कि अब इसका आंसर सबसे पहले देखिए, तो एलिमेंट विच कंटेन्स 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell are metals. Elements containing 4 to 7 electrons in their valence shell are non-metals. इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये क्या है, मेटल है, जैसे कि आप ये देख रहे होगे लास्ट में 1 है, फिर ये 2 है तो ये भी मेटल है, बाकी ये और ये क्या है, नॉन मेटल है. तो अब उसके बाद बॉन्डिंग की बात करें तो ए और बी की बॉन्डिंग जो होगी, ए मेटल है बी नॉन मेटल है, तो ये बॉन्ड जो होगा आयोनिक बॉन्ड होगा, ये बनेगा इस तरीके से, यानी कि इसका जाना 1 और इसमें मिल गया तो ये बन गया इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बना. फिर उसके बाद इधर बात करें तो ए मेटल है, ई नॉन मेटल है, तो इसका भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो ये एक दे दिया, इस तरीके से बना. नेक्स्ट अगर बात करें सी मेटल है और ई नॉन मेटल है, तो सी और ई का कुछ इस तरीके से इसके 2 जाना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जाना ई के 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना दिया आयोनिक कंपाउंड. फिर उसका डी नॉन मेटल है और ई भी नॉन मेटल है, तो ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि दोनों जब नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट गिव रीजन्स. reactivity of aluminum decreases if it is dipped in HNO3. Carbon cannot reduce the oxides of sodium or magnesium. Sodium chloride is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as in molten state. Iron articles are galvanized. Metals like sodium, potassium, calcium and magnesium are never found in their free state in nature. अब इसके आंसर देखते हैं एक एक करके.
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड aluminum oxide, it becomes less reactive. Sodium or magnesium are more reactive metals as compared to carbon, so their oxides are more stable. In solid sodium chloride, the movement of ions is not possible due to its rigid structure, but in aqueous solution or molten state, the ions can move freely. These free ions are responsible for conduction of electricity. Iron particles are galvanized to protect them from corrosion. Sodium, potassium, calcium, magnesium are highly reactive metals, thus never found in their free state in nature. तो ये इसके आंसर थे। तो इसके बाद नेक्स्ट है, हालांकि अभी तो बहुत कुछ बचा है, लेकिन इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।